नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, हमने सुरक्षा व सावधानी के 2 पार्ट पूरे कर दिए हैं और आज हमारा तीसरा पार्ट है और ये फाइनल पार्ट भी है। तो हमने उसमें मानकीकरण जो मेन चीज़ें थी वो हमने पढ़ दी थी और प्राथमिक उपचार भी पढ़ रहे थे। आज हम इसमें जो बात करेंगे वो मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे? आग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? आग के बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आग। आग क्या होती है? ज्वलनशील पदार्थों के जलने को क्या कहते हैं? आग कहते हैं। किसे? ज्वलनशील पदार्थों के जलने को आग कहते हैं। तो साथ साथ में लिखते जाइए ताकि क्या ना अच्छे से आपका टॉपिक कंप्लीट होने लग जाए। तो ज्वलनशील पदार्थों के जलने को क्या कहते हैं? आग कहते हैं। और जब आग लग जाती है तो आपको पता है कि संपत्ति सामग्री सबको नष्ट कर सकती है। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि आग किन कारणों से लगती है? मतलब कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से आग लगेगी, सीधे तो लगेगी नहीं भाई। अभी यहाँ पर है तो सीधे तो आग लगेगी नहीं, कुछ तो ऐसी कोई चीज होगी जिसको मिलकर के आग लगे। तो आग 3 कारण से लगती है, मतलब 3 चीजें होती हैं उसकी वजह से आग लगती है। कौन कौन से होते हैं वो त्रिभुज से समझते हैं। ठीक है, तो आप बताइए ये त्रिभुज है। पहला तो आपका है उच्च तापमान। क्या है? उच्च तापमान। एक आपका है ईंधन। क्या है आपका? ईंधन। और एक आपकी है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। क्या होता है? इन 3 कारणों से क्या होती है? आग लगती है। इन 3 कारणों से क्या लगती है? आग लगती है। ठीक है, अगर इन तीनों में से अगर किसी एक को यहाँ पर से हटा दें तो क्या होता है? आग बुझ जाती है। क्या होता है? आग बुझ जाती है। ठीक है ना, जैसे मान लो आपने उच्च तापमान को हटा दिया तो आग बुझ जाएगी। आपने अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया तो आग बुझ जाएगी। अगर आपने ईंधन हटा दिया तो आग बुझ जाएगी। तो आप इन तीनों चीजों में से आप किसी को भी हटा दो, आपकी क्या होगी? आग बुझ जाएगी। क्या होगी? आपकी आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली वैसे तो आग बहुत प्रकार की होती है, लेकिन जो हमारे नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत जो इलेक्ट्रिशियन में हमारे यहाँ पर आग जो यूज करते हैं ना आईटी में, वो कितने प्रकार की होती है? वो होती है आपकी 4 प्रकार की। इसकी मतलब 4 प्रकार की होती है। ठीक है ना, तो आगे वाला जो हमारा है वो क्या है कि आग कितने प्रकार की होती है? साथ साथ में अच्छे से लिखते रहना। तो आग कितने प्रकार की होती है? आग 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की होती है। तो एक नंबर आपकी है श्रेणी ए आग। क्या है? श्रेणी ए प्रकार की आग। प्रकार की आग। 2 नंबर आपकी है श्रेणी बी प्रकार की आग। 3 नंबर है आपकी श्रेणी सी प्रकार की आग। और आपकी 4 नंबर है श्रेणी डी प्रकार की आग। श्रेणी डी प्रकार की आग। ये क्या होती है? आपकी 4 प्रकार की आग होती है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी ए प्रकार की आग। मतलब इसके अंतर्गत कौन कौन से ईंधन आते हैं जिनमें लगने वाली आग श्रेणी ए प्रकार की। ठीक है ना, तो पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले जो हमारा है वो क्या है, एक
एक नंबर देख लो आप, क्या थी आपकी श्रेणी ए। अच्छे से पढ़ना, नए सिरे से मतलब 0 लेवल से शुरू है। श्रेणी ए प्रकार की आग, तो क्या है, लकड़ी, कपड़ा, जूट में लगी आग। क्या है आपकी श्रेणी ए प्रकार की आग, लकड़ी, कपड़ा, जूट में लगी आग, क्या कौन सी है, श्रेणी ए प्रकार की आग होती है। तो इसके जो आपके अग्निशामक यंत्र होते हैं, मतलब हम इसे बुझाते कैसे हैं, तो कैसे बुझाते हैं, पानी का छिड़काव करके। क्या, पानी का छिड़काव करके रेत की बाल्टियों से क्या करते हैं, उच्च तापमान को कम कर देते हैं। पानी आप छिड़कोगे तो क्या होगा, उच्च तापमान कम होगा, उससे क्या होगा, आपकी आग बुझ जाएगी। समझे? तो चलो अगले 2 नंबर चलते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर आपकी कौन सी आग थी, श्रेणी बी प्रकार की। कौन सी थी, श्रेणी बी प्रकार की। तो आपकी जो श्रेणी बी प्रकार की आग है वो कौन सी है, तरल पदार्थों में लगी, श्रेणी बी प्रकार की। तो कौन सी है, तरल पदार्थों में लगी आग, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि। इनमें लगी आग कौन सी होती है, आपकी श्रेणी बी प्रकार की आग होती है। और इनमें जो आप अग्निशामक उपयोग करते हो वो क्या करते हो, पानी तो यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, कि जो आपका पेट्रोल, डीजल, केरोसिन क्या होते हैं, पानी से हल्के होते हैं, तो वो क्या करेंगे, पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे, तो ये आग जो होगी पानी के ऊपर भी लग जाएगी। तो इसमें क्या किया जाता है, आपका ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है ना उसको कट कर दी जाती है। मतलब झाग सामक या फोम टाइप जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनको छिड़क करके उसके ऊपर एक पतली परत जमा दी जाती है। उससे क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और आग क्या हो जाती है, आपकी बुझ जाती है। तो इसमें क्या होता है, झाग टाइप अग्नि शामक यंत्र, फोम टाइप अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो झाग टाइप अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो तरल जो पदार्थ होते हैं उनमें कौन सा आपका, एक तो आपका अग्निशामक यंत्रों में झाग टाइप और फोम टाइप अग्निशामक यंत्रों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसमें एक CO2 का भी प्रयोग किया जाता है। और CO2 होती है ना, ये सभी आग को बुझाने के लिए उपयोगी होती है, ठीक है ना। क्या, सभी आग को बुझाने के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। तो आपका 2 भी हो गया। आपका जो 3 नंबर आग वाला पॉइंट है वो कौन सा, देख लो। इसके अंतर्गत कौन सी आग आती है वो भी देखेंगे। ये आपका 3 नंबर और ये क्या है आपकी सी। तो गैसों में लगी आग क्या होती है,
गैसों में लगी आग। ठीक है, गैसों में जो लगी आग होती है, जैसे आपकी एलपीजी है, सीएनजी है, जैसे एलपीजी, सीएनजी, ये जो गैसें होती है ना, इनमें लगी आग कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आती है? श्रेणी सी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसमें यूज होने वाले अग्निशामक यंत्र, तो आप देख लो इसमें आपके कौन कौन से अग्निशामक यंत्र उपयोग किए जाते हैं। तो हेलोन नामक अग्नि शामक यंत्र, कौन सा होता है आपका अग्निशामक यंत्रों में? हेलोन नामक अग्निशामक यंत्र, सीटीसी, कौन सा? सीटीसी। ठीक है, तो ये आपके इन इस आग को बुझाने में उपयोग किए जाते हैं। और सीटीसी होता है, ये भी आपके चारों अग्नि होती है ना, उनको बुझाने में काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये भी देख लो। अब आपका है 4 नंबर, कितने नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर आपका कौन सा? श्रेणी डी की आग। क्या आपकी? श्रेणी डी की आग। ठीक है, तो श्रेणी डी की जो आग होती है वो कौन सी होती है? देखो, तो विद्युत कौन सी होती है? विद्युत से लगी आग। विद्युत से लगी आग कौन सी होती है? आपकी श्रेणी डी की आग होती है। तो इसमें हमें कभी भी पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो पानी होता है वो क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, उससे हमें करंट लग सकता है, आग और ज्यादा भड़क सकती है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसमें कौन सा यूज दिया जाता है? तो इसमें जो अग्निशामक यंत्र यूज दिया जाता है वो होता है आपका सीटीसी। कौन सा? सीटीसी, शुष्क पाउडर, शुष्क पाउडर आदि अग्निशामक यंत्र प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, तो आपकी ये चारों आग हो चुकी है। ठीक है, तो इससे आगे हम जो आपके दो आए थे भाई, CO2 और CTC, तो ये कैसे बनते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है, उसकी थोड़ी प्रक्रिया देख लेते हैं। बाकी आपकी जो आग है ना, वो आग पूरी हो चुकी है, और आग से एक आधा क्वेश्चन जरूर उठता है, तो अच्छे से पढ़ ले, उसके साथ लिख भी ले। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि पढ़ना तो आप खुद को ही पड़ेगा। अगर अच्छे से पढ़ोगे, अच्छा कुछ करोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कुछ ही नहीं होगा। बस जो पढ़ना है वो पढ़ो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है वो है CO2। क्या आपका? CO2। इस अग्निशामक यंत्र में क्या होता है? इस अग्नि शामक यंत्र में सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल को एक
में भरा जाता है। CO2 क्या होता है आपका, इस अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि अन्य, आपने देखा होगा तो आपका मीठा सोडा होता है ना, वो NaHCO3, ये क्या होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है H2SO4, क्या होता है H2SO4, ये भरा जाता है और इनको एक बोतल में भरा जाता है और जब आग लगती है तो इनको फोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, फोड़ दिया जाता है और उसके बाद उससे गैस निकल क्या करती है, आग की कार्बन डाइऑक्साइड निकल करके आग को बुझा देती है। ठीक है, और इसको आपको पता है कहां पर यूज करते हैं, श्रेणी डी प्रकार की आग को बुझाने में, चारों आग भी इसे बुझा सकते हो। ठीक है, इसको एक खास बात है, इसको खुले स्थानों में, इसको खुले स्थानों में उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका क्या आपको, इसको खुले स्थानों में उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये हो गया आपका CO2 जो बढ़ता है, मेन आपका हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे जो आपका है वो है आपका CTC, क्या है आपका CTC यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये क्या होता है देख लो, इस अग्निशामक यंत्र में, इस अग्निशामक यंत्र में CCI4, इस अग्निशामक यंत्र में CCI4 गैस भरी होती है, गैस भरी होती है। CCI4 गैस भरी जाती है या ब्रोमोक्लोरो या ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन गैस भरी जाती है और यह जहरीली होती है। क्या होती है, और यह जहरीली होती है। इसलिए साथ साथ लिख दे रहना, इसलिए इसका उपयोग बंद स्थानों में नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है CTC, इसका मतलब होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इस अग्निशामक यंत्र में CC4 गैस भरी होती है या ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो मीथेन गैस भरी जाती है और यह क्या होती है, जहरीली गैस होती है। इसलिए इसका उपयोग हमें कहाँ नहीं करना चाहिए, बंद स्थान में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बंद स्थान में करेंगे तो इस जहरीली गैस से जहर फैल जाएगा और उससे हमें नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो CO2 था उसे खुले स्थानों में उपयोग नहीं करना चाहिए और जो आपका ये CTC है इसको बंद स्थानों में उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया आपको? ठीक है, तो आपका जो आग
इसी के साथ आपका सुरक्षा सावधानी वाला चैप्टर भी क्लियर हो चुका है। अगर आपको कुछ डाउट है और अगर आपको कुछ संशय है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। और आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर